पाहि पाहि महायोगिन सर्वतो माम अभिरक्ष्य च नान्यत्वम अभयम पश्ये जत्र मृत्यु परस्परम। देखिए, हम अभय की ओर चलना चाहते हैं और शासन से और व्यवस्था से भी अभय चाहते हैं, और यही सभी लोग चाहते हैं। अभय का मतलब क्या है, उसके लिए जब आप प्रयास करेंगे कि अभय हो, तो भय कहाँ से आ रहा है इसको तो सोचना पड़ेगा। तो इसलिए भय जहाँ से भी आ रहा हो उसको जानना और उसको दूर करने का उपाय करना, ये राजा करता था। क्योंकि लिखा है कौटिल्य ने, चतुर्वर्णाश्रमस्यायं लोकस्याचार रक्षणा नश्यतां सर्वधर्माणां राजधर्म प्रवर्तक। राजधर्म क्या करता है, इसको बताने से पहले हम आपको राज शब्द और धर्म शब्द का अर्थ बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मन में वो घूमता रहता है और जिस तरह की व्याख्याएं सुनते हैं उनसे थोड़ा कभी कभी क्लेश भी होता है। तो राज शब्द क्या है, आप सब जानते हैं जो संस्कृत पढ़े हुए हैं। राजरी दीप्तो धातु से राज शब्द बनता है। तो राज का अर्थ है दीप्तिमान। दीप्तिमान कौन होता है, जो किसी भी प्रकार से अपने कर्तव्य आदि से च्युत न हो, वो ही दीप्तिमान कहलाता है। और धर्म क्या है तो आप सब लोग जानते हैं, धारणा धर्म इत्याहो धर्मो धारयति प्रजा। तो धारण क्या है इसको भी जानना चाहिए। धर्म से धारण होता है। धर्म है क्या, धृंग अवस्थाने धातु से धर्म बनता है। तो धर्म जो है वो अवस्थिति का कारण है। अवस्थिति माने हम अपने स्वरूप में, अपनी स्थिति में, अपने समाज में बिना किसी भय के बने रहें, यह कार्य जिस कारण से हो सकता है वो धर्म कहलाता है। तो सबके धर्म, उसमें सभी लोग सहभागी हैं। जितने लोग राज्य में हैं, कार्य कर रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है, कोई सैनिक है, कुछ भी है, वो सब के सब, इसीलिए वो सब के सब जो हैं वो सहायक हैं उसमें। तो सबका अपना इसी उनका धर्म है। तो राजा का धर्म क्या है, तो वो कहते हैं राजा पहले तो देखिए, जब स्वयं राजा होगा माने दीप्तिमान होगा, दोषों से शून्य होगा, दोनों तरह की स्थितियां उसकी होंगी, वो विचार से कभी भी अतिक्रांत नहीं होगा, कभी भी किसी भी व्यवस्था के ऊपर वो अन्याय से नहीं देखेगा, तभी तो अपने स्वरूप में रहेगा। नहीं तो जैसे अब युधिष्ठिर पर जब हम आक्षेप कर सकते हैं कि अंततः वो भी जब झूठ बोल गए तो सत्य कौन बोलेगा। तो मतलब क्या है कि राजा को कुछ भी करने से पहले अपने को व्यवस्थित करना हो, वो किसी भी तरह से मर्यादा का उल्लंघन न करे। कौटिल्य ने लिखा है मर्यादाम स्थापये। राजा जो है निरंकुश नहीं होता, ठीक है वो सबके ऊपर है, लेकिन निरंकुश नहीं होता, वो मर्यादा करता है। तो मर्यादा माने अपने से ही नियम बना लेता है, और उसके नियंत्रण के लिए तो स्मृतियाँ और ये सब कुछ बताते हैं कि कहाँ कहाँ उसको झुकना होगा। तो वो आचार्य को, महामात्य को, किसी को अपना आदर्श बना के और उनके आगे कुछ नहीं तो मौन रहता था। ये हम कौटिल्य के उसमें माने चंद्रगुप्त के कौमुदी महोत्सव को जो चाणक्य ने रोका था, तो उसमें हम देख सकते हैं, बताया नहीं था, लेकिन कौमुदी महोत्सव की तैयारी राज परिवार भी चाहता है, चंद्रगुप्त के माता पिता भी चाहते हैं, चंद्रगुप्त भी चाहते हैं, लेकिन उसका अकेले निरोध कर दिया, रोक दिया कौटिल्य ने। तो उसमें उनको खतरा लगा, तो वो देखे तो उन्होंने उसको रोका। तो मतलब क्या है, चंद्रगुप्त तो उसको कर सकते थे, लेकिन वो मर्यादा थी कि हम आचार्य का विरोध नहीं करेंगे। तो वो समझना तो चाहते थे कारण,
लेकिन उन्होंने उसमें अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, उसको तोड़ा नहीं तत्काल। तो वैसे उसमें आता है ना, कहते हैं कौटिल्य एक जगह, वृषल त्वया न प्रथमम प्रवेष्टव्यम, उनके उसके लिए बनाया गया था, एक जीते थे जब, तो सत्कार के लिए, स्वागत के लिए एक घर बनाया गया था, तो उसमें उनको जाना था सोने। तो कौटिल्य चाणक्य कहते हैं कि त्वया प्रथमम न प्रवेष्टव्यम, तुम पहले इसमें प्रवेश मत करो। और अपने जाते हैं और भीतर देखते हैं कि चींटियां जो हैं वो चावल का कण लेके आ रहे हैं। तो वो समझ गए कि इसका मतलब कि इसके नीचे जो है आदमी हैं। तो वो सब समझ के उसमें उन्होंने उनको सोने से मना कर दिया और अलग रहने। तो ये निष्ठा है, लेकिन सर्वसमर्थ होते हुए भी कौटिल्य ने उसका विरोध नहीं किया। कारण तो जानना चाहा, लेकिन विरोध नहीं। तो इस तरह से ये है कि राजा के लिए ये तो बहुत आवश्यक है कि वो मर्यादा को स्थापित करे, जहाँ भी वो समझ सकता है वहाँ मर्यादा को स्थापित करे, क्योंकि उसकी राय से वो चलेगा तो ज़्यादा उसके निर्णय जो हैं वो सम्मत होंगे। तो राज शब्द ये बताता है कि वो दीप्तिमान होना चाहिए। हमारा जो भी निर्णय है, जो भी कर्म है, हमारी जो भी वेशभूषा है, हमारा जो भी व्यवहार है, उसको वो उस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। और धर्म माने हमारा कर्म, हमारी व्यवस्था ऐसी हो जिससे कि वो हमारा रक्षण कर सके। हाँ, ये जरूर है, जैसा कि अभी माननीय न्यायाधीश साहब ने कहा कि वो धर्म का संबंध केवल यहीं से नहीं है, यहीं इतना अंतर आता है। धर्म का संबंध केवल यहाँ से नहीं है, ऊपर तक है। और आप स्मृतियों में जो दंड की व्यवस्था या कर्म के फल की व्यवस्था देखते हैं, जैसे लिखा है ना कि वो स्वर्ण को जो चुराने वाला है वो अंततः आके कुष्ठी बनता है नरक आदि के भोग के बाद। तो ये व्यवस्था मतलब केवल एक जन्म के लिए, एक स्थान के लिए नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अब आज लोग प्रश्न कर सकते हैं कि इसको हम क्यों मान लें, किसी ने लिख दिया तो हम मान क्यों लें। तो मानना इसलिए चाहिए कि जिन्होंने तप करते हुए मान लीजिए राजाश्रय छोड़ा, भोग छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया और वन में जाके पत्ते चबा के रह रहे हैं, तो उनको ये कहा जाए कि वो केवल झूठ बोलने के लिए बैठे थे, तो ये तो मानने लायक बात नहीं। आज भी लोग जो हैं बिना किसी स्वार्थ के झूठ नहीं बोलते। तो वो लोग झूठ नहीं बोलते, उन्होंने जो कुछ देखा वो उसको उन्होंने लिखा और उसी के आधार पर वो व्यवस्था दी, और वो देखते थे कि इसका प्रभाव ये होगा। अब ये कह देना कि हमारी बुद्धि में ये नहीं है तो इसलिए ये संभव नहीं है, तो ये तो उचित नहीं है। एक घटना आपको हम सुना के और समय के अनुसार उसमें बंद करेंगे। घटना ये है कि युधिष्ठिर के यहाँ लोग पहुँचे हुए थे, दान दे रहे थे, वो रात हो गई तो उन्होंने बंद कर दिया और ये कहा कि ठीक है, सबको सम्मान पूर्वक रोको, हम फिर सुबह इसको करेंगे। तो भीम सुने तो भीम जाके खूब बड़ा नगाड़ा बजाने लगे। तो बजाने लगे तो सबकी नींद बाधित हो रही थी। युधिष्ठिर ने भी कहा कि जाके पूछो क्या कर रहे हैं भीम, उनका मस्तिष्क ठीक तो है। तो जा कहे लोग तो कहे कि नहीं, हमको ये हुआ कि धर्मराज को विश्वास है कि सवेरा होगा, इसीलिए हम ये बता रहे हैं कि सब लोग सुन लें कि ऐसे व्यक्ति को भी सवेरा होने का विश्वास है। अरे इतना कह के, मान लीजिए लोग आए हुए हैं तो कह के बंद तो रहे हैं, और कह के मान लीजिए सवेरा नहीं हुआ, नहीं दे सके, तब तो कहे तो हैं देने को, तो उसमें तो वो बचेंगे। तो इसलिए वो कहे कि हमको यही है कि इतना धर्मराज को भी भरोसा है कि उनका सवेरा होगा, इसीलिए बता रहे हैं ढोल बजाती कि सब लोग सुन लें। तो मतलब ये है कि भविष्य पर जो है, इसीलिए ध्यान है कि
वर्तमान काल के अनुसार वर्तमान में जितना है, चिंतन तो भविष्य का होगा, लेकिन और उसके अनुसार हम क्रिया भी करेंगे, लेकिन वर्तमान को वर्तमान काले न वर्तयन्ते विचक्षणा। विचक्षण लोग जो हैं वो वर्तमान काल के अनुसार चलते हैं, उसको देखते हैं उसमें क्या करना है और भविष्य की योजना बनाते हैं। उस तरह से आप चलिए। एक आदमी तो हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन वो अपनी नीतियों को उनको देगा, उसके अनुसार लोग चलेंगे। तो देखिए, असली चीज़ यही है कि वो दिया है ना कि चतुर्वर्णाश्रमस्यायं लोकस्याचार रक्षणात् नश्यतां सर्वधर्माणाम राजा धर्म प्रवर्तक। तो राजा जो है वो धर्म का प्रवर्तक होता है। धर्म का मतलब क्या है? जो धारण करे। तो जो धारण करे माने सुखी होकर के प्रजा जिसके आचरण से रह सके, उसी का नाम धर्म है। और हर जगह भीम ने यही तो कहा था कि हम तो यही सुना रहे हैं कि धर्मराज को ये विश्वास है कि सवेरा होगा, इसीलिए सबको रोक रहे हैं। अरे इनको जो देना है वो दे होके ख़त्म करें, भविष्य पर विश्वास करके, और अपने को खतरे में न डालें। तो ठीक है, हम तो समझ रहे हैं कि बहुत समय लिए, लेकिन हमारा केवल कथन इतना ही है कि दो दृष्टि है। एक तो आपकी दृष्टि है इस लोक की, उसमें यहाँ व्यवस्था ठीक हो, ठीक है, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो व्यवस्था है राजधर्म की या किसी भी धर्म की, तो धर्मो धारयति प्रजा, ये आप वाक्य जानते हैं। तो धर्म जो है प्रजा का धारण करता है। धारण का मतलब क्या है? अवस्थिति विशेष में रखना। तो हम जहाँ हैं ऐसा कर्तव्य हमारा हो कि हम जहाँ हैं वहाँ से नीचे न जाएं, और भरसक ये हो कि उस आचरण से हमको माने हम ऊर्ध्व स्थिति हमारी हो। अब ये कहें कि ऊर्ध्व और अधोगति जो है ये कैसे वो होगा, तो उसके लिए तो धर्माचरण से उसके लिए लोग हैं जो उसकी व्यवस्था करते हैं। तो हम न भी विश्वास करें तो कम से कम इतना तो करें कि हमारा पतन का रास्ता रुके। तो उसको तो धर्म ही बताता है ना कि ये काम करिए, ये मत करिए। तो वो जैसे दिया ना कि धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। तो धर्म जो है वो एक जगह हर परिस्थिति में व्यवस्थित नहीं है। जैसे सत्य बोलना धर्म है, लेकिन परिस्थिति विशेष में वहाँ असत्य बोलना या मौन रह जाना वो ज़्यादा लाभकर बताया उसके लिए। लेकिन ये जरूर है कि वो असत्य हम बोलेंगे तो उसके लिए दंड तो हमको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो ये समझना, ये दृष्टि करना कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका प्रभाव यही होगा, ऐसा नहीं है। एक सत्ता है, एक नियंता है। हम कह रहे हैं कि जब हम आप अपने यहाँ जन्म में ही वो नहीं है, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे इसका भी वो नहीं है। अब ये कह देना कि दोनों नहीं है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, और तो ये तो अलग विषय होगा। ऐसा तो है नहीं, बिना कारण में भेद हुए कार्य में भेद नहीं होता। तो जन्म के पहले कुछ है, इसीलिए कुछ लोग जो हैं कर्मों के अनुसार सर्वांग उत्पन्न होते हैं, कुछ विकलांग जन्म से ही होते हैं, कुछ विभिन्न परिस्थितियों में जन्म होते हैं। तो ये सब कुछ जो है आकस्मिक है, ये नहीं कहा जा सकता। ये तो नियंत्रित है, और वो जहाँ से भी नियंत्रित है उसको मानना होगा, क्योंकि नहीं तो इस नियम को हम बता नहीं पाएंगे कि ये नियम कैसे चल रहा है। तो बस हम अब यहीं विराम